की जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ कम अवश्य हो सकता है। और ज्यादातर एक्सीडेंट जो है हाईवेज पे होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड जो बहुत ही हाई होती है। 80% एक्सीडेंट जो है वो हाईवेज पे होते हैं, केवल 20 से 25% एक्सीडेंट और वो भी फेटल नहीं होते जो शहरों में होते हैं। डीजी साहब, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। वो एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब एक्सीडेंट को पूरी तरीके से रोकना ये तो दुनिया में कितनी भी तकनीक वाला देश हो, मुल्क हो, वहां पे मुमकिन नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है कि साहब स्वास्थ्य तुरंत मुहैया करा दिया जाए, फर्स्ट एड वगैरह ऐसा हो। अब आप एक रिपोर्ट देखिए, आपके उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साहब जो 15,671 जो जाने एक साल में गई हैं, उनमें तकरीबन 9,000 लोग रात में हुए एक्सीडेंट की वजह से मौत के घाट उतरे। और वो इसलिए उतरे कि साहब रात के 12 से सुबह 9 तक वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया ही नहीं कराई गई, यानी सड़क पे आदमी मरता हो मरता रहे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं शिफ्ट में 9 बजे के बाद ही आऊंगा। देखिए, ये है कि सड़क पे एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। 50 या 60 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस जो है पुलिस की, वो भी उसमें पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, केवल एम्बुलेंस में ड्राइवर एक स्ट्रेचर है। और जो एक्सीडेंट होने के बाद जो शुरू का 1-2 घंटा होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर उसमें उसको मेडिकल सुविधा मिल जाए, खून बहने से रोका जा सके, तो ये पूरी संभावना रहती है कि मरीज, ये जो एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, वो बच भी सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और ये जो फिगर दिखाई जा रही है 2010 की है। मैं समझता हूँ कि जो है इसके लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रयत्नशील है, और हम लोगों ने भी इसमें काफी जो है प्रयास कर रहे हैं। डीजी साहब, एम्बुलेंस की जो है व्यवस्था जो है बहुत। अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। अमिताभ साहब। रिजवान साहब जी, आपने बात कही बहुत जिम्मेदारी के साथ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जितने भी अवैध वाहन चलते हैं, जुगाड़ चलती है, टेम्पो चलता है, ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं, जितना उनके परमिसेबल लिमिट है उससे कई गुना ज्यादा के साथ ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस के साथ एक अघोषित समझौते के तहत चलती हैं, और वो भी ट्रैफिक को क्योस में बदलती हैं, जंगल राज की ओर ले जाती हैं? देखिए, इसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। डग्गा मार बस, रिजवान साहब, डग्गा मार बस, ये बहुत कॉमन फ्रेज है उत्तर प्रदेश में। सत्य है कि कुछ लोग अपने जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार। जी राजेंद्र चौधरी जी आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए। रिजवान साहब आप रहिए हमारे साथ। राजेंद्र चौधरी जुड़ गए। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, समाचार प्लस पे स्वागत है आपका। एक के बाद एक जो लगातार सड़कों पर मौतें हो रही हैं, एक वर्ष में 15,771 जानें चली गई, एक दिन में सिर्फ आज में 40 लोगों की मौत हो गई, और भगवान ना करे, खुदा ना करे कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त भी दुर्घटनाएं हो रही हों और लोगों की जानें जा रही हों। उत्तर प्रदेश में 700 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। सरकार की क्या प्राथमिकता रहने वाली है साहब इन आंकड़ों को देखने के बाद? नहीं, ये तो खैर दुर्घटनाएं होना और इसमें मौत होना दुखद है। हाँ। लेकिन जो हालात रहे हैं पिछले 5 साल में, इधर ज्यादा दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता हो गई और न ठीक से मरम्मत की गई, गड्ढे हो गए, तो अब ट्रैफिक तो चलेगा ही। लेकिन सरकार ने जो काम समाजवादी पार्टी के वक्त हुआ था, पिछले जब सरकार थी से मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 5 साल तक लूट खसोट मचती रही और सड़कों की मरम्मत तक नहीं हुई, गड्ढे हो गए। अब दिक्कत तो है, अब समाजवादी पार्टी फिर पावर में आई है, तो हम अलग से बजट बना रहे हैं, मरम्मत भी करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने। मैं यार एक बात कहूंगा जी, बात इंटेंशन की भी होती है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थी मायावती जी, जब वो लखनऊ में निकलती थी तो वो बंद शीशे के काफिले में निकलती थी गाड़ियों के, लेकिन फिर भी उनके निकलने से पहले सड़कों पर पानी छिड़का जाता था, लगता था जिले इलाही निकल रहे हों। वहां ये आलम और जनता सड़क पर मर रही थी। अभी कल एक वाकया हुआ, मुझे अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली में थे, तो उनके सरकारी निवास पर उनके निवास पर दिल्ली में सुबह सुबह डॉक्टरों की एक टीम पहुंच गई गाजियाबाद से, और एक एम्बुलेंस पहुंच गई।
उन्होंने आश्चर्य जताया कि भाई मेरी देखरेख में इतने डॉक्टर्स क्यों भेजे गए, इनको वापस करिए, ये लोग जाए और अपने जिला अस्पताल में इलाज करें जनता का, वो ज्यादा बेहतर है। ये एटीट्यूड भी माने रखता है। हाँ। जो शासक है उसका एटीट्यूड कैसा है। हाँ। मुझे लगता है ये सार्थक एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत नहीं लेकिन संकेत अपने में महत्वपूर्ण है कि कम से कम मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे साथ अमला जमला फौज फाटा जुटाने से बेहतर है जाइए जहां तैनाती है वहां काम करिए। जी। और मायावती जी की सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो आरटीआई डाली गई उसमें साफ हुआ कि मायावती जी की सुरक्षा में अमिताभ जी 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो फौज फाटा के साथ चला करते थे। हाँ, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और जनता से इतना खतरा हो तो फिर उसमें मत आइए। जी। राजेंद्र चौधरी जी, अब आप मुझे बताइए, जाहिर तौर पे अखिलेश जी की हम उनकी जो सद्भावना है, जो उनकी ईमानदारी है, उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे यहां पर बहुत संक्षेप में आपसे ये समझना है कि ये जो लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, ये कैसे कमतर हुए? नहीं, मैंने आपको जिक्र किया, लेकिन मैं चूंकि आपने एक जिक्र वहां का बताया दिल्ली का। हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री का आवास है सरकारी लखनऊ में, हाँ। 5 कालिदास मार्ग जी, जब वो पहली बार गए वहां पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, तो मैं उनके साथ था। तो उन्होंने कहा आप देखते हैं अंदर क्या क्या कैसे किस तरह की स्थिति है। तो वहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ था अंदर, और वो डॉक्टर्स मिले, उन्होंने कहा कि हम 5 साल से बंधक की स्थिति में थे, बाहर निकल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन एक पूरी मेडिकल यूनिट वहाँ रहती थी। जी जी। तो उन्होंने तत्काल मुक्त किया कि यहाँ कोई मेडिकल यूनिट की जरूरत नहीं है। नहीं, इसीलिए चौधरी जी हम अखिलेश जी की सद्भावना की इसीलिए मुक्त कंठ से सराहना करते हैं, लेकिन आपसे सवाल मेरा विनम्रता से ये है कि कैसे जो लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं हम उस पर लगाम लगाएं साहब। तो हम बता रहे हैं आपसे, एक तो सड़कों की मरम्मत हम कर रहे हैं और रखरखाव करेंगे और जो चिकित्सा सुविधा वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो वो सारी जो संभावनाएं। चौधरी साहब आप जो बात कह रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है। आप हैं हमारे साथ, हमारा छोटा सा ब्रेक हमें लेना है और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश जारी है। चौधरी साहब भी बने हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक गई। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली सेकंड बेबी नेम लिया, और लवली थर्ड बेबी नेम ली, मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? तो आप बिग बुलेटिन देख रहे हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, किस तरह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मौत का तांडव हो रहा है। और मैं आपको एक हैरानी वाली खबर बताऊं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मऊ के लोग भी इस वक्त हमको देख पा रहे होंगे। हम बताएं आपको कि आपके जिले में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए सिर्फ 4 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। आपके यहां की आबादी 12 लाख है, लेकिन 12 लाख की ट्रैफिक को नियंत्रित करने का जिम्मा ट्रैफिक के सिर्फ 4 सिपाहियों के कांधे पर है। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र चौधरी जी, ये रिपोर्ट आप पहले देखिए, दर्शक देखें, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। उत्तर प्रदेश में आए दिन होने वाले हादसों से चिंतित होना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में प्रशासन और सरकारें इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए गंभीर हैं? शायद नहीं। यूपी के मानचित्र पर एक बड़ा और मुख्तलिफ नाम, पूर्वी यूपी का एक बड़ा जिला जिसकी आबादी करीब 12 लाख है। और हैरत की बात यह है कि 12 लाख लोगों वाले इस जिले की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी महज 5 ट्रैफिक पुलिसों के कंधे पर है, जिनमें से एक सिर्फ कागजी कार्यवाही में व्यस्त रहता है।
जबकि 4 पुलिस वाले यातायात व्यवस्था संभालते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके की यातायात व्यवस्था कैसी होगी। सड़क हादसों के मामले में मऊ उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। ऊपर से यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की उदासीनता ने हालात को और भी गंभीर बना दिया, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकलते हैं। लेकिन जिस अधिकारी पर मामले को संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही रोना रोने में लगे हैं। समस्या है क्योंकि रास्ते पुराना शहर है, सड़कें काफी सकरी हैं, उसके अलावा आक्रमण भी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या तो दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको सुधार कर रहे हैं। अब जब जिम्मेदार लोग ही संसाधनों की कमी का रोना रोएंगे तो भला पब्लिक के चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है। रविंद्र सैनी, समाचार प्लस, मऊ। जी, तो ये तो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले जहां की आबादी 12 लाख है, वहां के ट्रैफिक का हाल है। 12 लाख की आबादी और सिर्फ 4 ट्रैफिक पुलिस वाले उस पूरे जिले में। वाह रे वाह, कैसे होगी ट्रैफिक की व्यवस्था। और आम लोग क्या कहते हैं, आपको ये भी सुना देते हैं। सीवर कटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उसकी रोडों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पूरा शहर एक तरफ से खुदा पड़ा हुआ है, तो इससे दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। बेसिकली सबसे बड़ी चीज तो है लोगों जो गाड़ी चला रहे हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस किसी भी चौराहे पे आपको बहुत कम मिलेगी। हर चौराहे पे आप देखेंगे कोई पुलिस की कोई सही व्यवस्था है ही नहीं। पुलिस बिल्कुल भी काम, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम बिल्कुल भी सही से नहीं कर रही है। बेसिकली मैं तो इसी को मेन बेस मानेंगे। कारण तो ढेर सारे हैं, उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। पब्लिक कन्वेंस सुधार दीजिए, और सड़की चौड़ी करने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक कन्वेंस सुधार दीजिए, अपने आप प्राइवेट गाड़ी कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। मेन जो सीवर खुदे हुए हैं सड़कों के ऊपर, और दूसरा हर आदमी को आगे भागने की दौड़ है, वो ओवरटेक करता हुआ चला जा रहा है, रॉन्ग साइड से चला जा रहा है, तो कोई ध्यान ही नहीं देता इन सब चीजों के ऊपर। यही वजह। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजेंद्र चौधरी जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मऊ में 12 लाख की आबादी है, सिर्फ 4 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, और देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था, लाचार व्यवस्था, उससे लोगों में नाराजगी है। एक्सीडेंट के बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रॉपर मुहैया नहीं हो पाती, इससे लोगों में नाराजगी है। आप समाचार प्लस के इस मंच से क्या आश्वासन देना चाहते हैं करोड़ों दर्शकों को? तो मैं समाचार प्लस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या की तरफ एक अलग से विशेष प्रोग्राम चलाया जी, और वो कुछ जानकारी में हमारे भी आया, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सरकार कोशिश करेगी कि ये स्थिति जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो हुई है जी, और इसको बदलेगी, और जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह की संख्या बढ़ेगी उस पर हम पूरा, मैंने कहा कि सड़कों की मरम्मत करेंगे और उसको चैनलाइज करेंगे सारे सिस्टम को। उसमें लगे हुए हैं, सरकार बने हुए 3 महीना हुआ है, वो ठीक बात है आपकी जी। चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं कि आपने पूरे साफ गोई से स्वीकार किया कि बहुत सारी खामियां हैं, और आपने हमारी खबर का संज्ञान लिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, और अगर हमारी इस पहल के बाद प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरती है, एक दिन में 40 लोगों की जान चली गई, हो सकता है हम आपसे बात कर रहे हो तब भी लोगों की जान सड़कों पर दुर्घटना की तहत जा रही हो। एक साल में 15,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं में। हमारी मंशा ये है कि ये आंकड़े ना के बराबर हों। ये आंकड़े अगर अखिलेश जी के शासनकाल में हमें सुनने में ना मिले तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की एक बड़ी खबर आपको हम देंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, एमएलए हॉस्टल्स में अव्यवस्था का आलम है। पानी जो है वो जहरीला होता जा रहा है, और उत्तराखंड सरकार में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हरक सिंह रावत साहब, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry.
award is for one of the most talented musicians in the world, the emerging musician of the future.